मैंने ऐसे लोगों से बहुत मिला हूँ, ठीक है। जानता मैं हूँ मैं। बहुत मिला हूँ ऐसे लोगों हाँ से, मैंने आपको बताया अभी। हाँ, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता। कुछ लोग तो ओके, स्टूडेंट्स भी हैं मेरे। हाँ, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट सीन ऐसा है कि मैंने जो देखा है ना, अब मुझे बताना है कि निखिल तुम करेक्ट हो या नहीं हो, ठीक हम्म है। मेरे हिसाब से मैं आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, हम्म वेरी मच इनटू इट, ठीक सब है। मैं स्पिरिचुअल बताया थोड़ी देर पहले। हाँ, लेकिन मैं कॉन्शियस स्पिरिचुअल हाँ हूँ, ये सही ठीक है। है। क्योंकि मुझे वो भी कॉन्शियस नहीं था। हम्म मेरे को भी 2014-15 में किसी ने हम्म ओवर ड्रिंक हम्म मुझे बताया कि भाई तुम ये नहीं कर रहे, तो मैंने कहा ये करना चाहिए। हम्म। तो पहले तो मैंने मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करता था, मैं हम्म। कहता था ये वर्ड पहले 2015, 16, 17, 18 में था भी नहीं, मैनिफेस्टेशन, हाँ, लेकिन ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो मेरे आने के बाद ही फेमस हुआ है। हाँ, हर एरा कह रहा तू कह रहा बता रहा मैनिफेस्टेशंस। तो सीन ऐसा हुआ कि आई मेरे को ये तो समझ आई कि अगर मेरे को फोन बनाना है, हम्म अगर मुझे फोन बनाना है हम्म तो मैं पहले दिमाग में बनाऊंगा, हाँ। ठीक है। अगर मुझे ये पेन बनाना है हम्म तो दिस होल क्रिएशन इज मैन मेड, हम्म बिल्डिंग्स एंड ऑल, नॉट हम्म नेचुरल थिंग्स। हम्म दिस हैबिटेट इज मैन हम्म मेड, तो ये किसी ने तो क्रिएट किया, मैनिफेस्ट किया उसने हम्म ये। तो अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो देयर आर 4 थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन। दिस इज नंबर 1 इज माय थॉट, हम्म इट शुड बी वेरी क्लियर। हम्म देन इफ माय थॉट इज क्लियर ना, देन आई विल वर्क ऑन माय इमोशंस टू अलाइन विद दैट थॉट, वो हो गया। तीसरा, मैं अपनी एनर्जीज को वैसे अलाइन कर लूंगा कि मैंने उसी डायरेक्शन में काम करना है। जब मेरी एनर्जीज अलाइन हो गई तो मैं एक टाइप से शील्डेड हो जाता हूँ और मैं बाकी चीजों को निग्लेक्ट करने लगता हूँ। फिर मेरा फिजिकल एक्शन आ गया, कर्मा टू दैट। जब ये 4 चीजें मिल जाती हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग। और इस पे बोला जाता है निश्चल्य तत्वम, जब तुम इसमें चलते रहोगे विदाउट एनी डाउट, तुम पालोगे। दिस इज व्हाट आई फील ट्रू। ऑफ मैनिफेस्टेशन। लेकिन आई सी पीपल आर नॉट लिविंग। और मेरा एक और कॉन्ट्रडिक्शन भी आपसे, आई वांट यू टू हेल्प मी अंडरस्टैंड, पहले जो मैंने बोला वो सही है या गलत है। सही है, लाइक क्लैरिटी चाहिए और लाइक बिलीफ मैच होना चाहिए, इमोशंस मैच होने चाहिए। उसके बाद फिर जो एग्जीक्यूशन का गेम होता है वो थोड़ा सा जो बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये टेक्निकली सही है। ठीक है। अब मुझे एक मैनिफेस्टर से ये सारी प्रॉब्लम है जो आप लोग कोर्सेज कर रहे हो, कि एक इंसान है ना 10 साल मैनिफेस्ट किया है, उसने एक उस टाइप की लाइफ जी है जो वो जीना चाहता था, लेकिन उसने शायद 10 साल बाद अचीव नहीं किया वो। तो मेरे हिसाब से उसने 10 साल ना वो चीज गवा दी। डू यू थिंक दैट, मैं इसका एग्जांपल देके और बेटर थोड़ा समझा सकता थोड़ा हूँ। सा और इसको जैसे मैं reframe करो। एक लेता हूँ, एक इंसान था एक्स, हाँ उसको कहा कि भाई तू ना ये बिजनेस को फ्लरिश करेगा और ये कभी 500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस बनेगा, हाँ ठीक है। तो वो एक्स आदमी को कहा तेरे को ना उस एनर्जी में रहना है, 500-600 करोड़ वाली फील कर कि तू जब तू 500 करोड़ कमा रहा है तो कैसा फील कर रहा है। वो बंदा फील करने लगा, तेरे को फील ही तो नहीं हो पाता ना। वो ट्राई कर रहा है, फेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हाँ ठीक है। और वो फिर 10 साल तक ये 10 साल बोलो ज्यादा बोल दिया, 5 साल तक वो ये चीजें करता रहा करता रहा करता रहा, एंड ही फॉरगॉट टू लिव। My concern is there are people who get into manifestation and get so blinded they forgot to live. उनको भूल जाते हैं जीना, वो हंसना भूल जाते हैं। ओके। Am I making sense? काइंड ऑफ। सो द थिंग इज, फील करने के लिए लाइक जीना जरूरी है। Yes. राइट, फील करने के लिए जीना एक जरूरी है। खुशी जरूरी है। खुशी तो देखो, हैप्पीनेस It's not इज वेरी सब्जेक्टिव। मैं बोलने वाला था, it's not इट्स subjective. वेरी सब्जेक्टिव। हर चीज अभी की ओके चलो इसमें मैं एक चीज बताता हूँ। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द लोग वो लाइक प्लेजर को हैप्पीनेस समझ लेते हैं। हम्म, अब हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस की डेफिनेशन ये है कि वो बाहर से नहीं आ रही है, वो अंदर से आ रही है। अब लोग क्या करते हैं, अपने हैप्पीनेस को गोल्स के साथ अटैच कर देते हैं। जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी मैं तब खुश हो जाऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब ये बिजनेस हो जाएगा तब खुश हो जाऊंगा। तो हम लाइक अनग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं कि हम करंट की लाइफ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं हैं। हम अपनी हैप्पीनेस को लाइक डिले कर रहे हैं। जब लाइक डिले कर रहे हैं तो हम लाइक स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर आते हैं कि यार अभी लाइफ अच्छी नहीं है मेरी। भाई अभी लाइफ अच्छी क्यों नहीं है तुम्हारी? हाथ पैर चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज है, सोचने के लिए दिमाग है, खाने के लिए खाना है। सो जब भी हम फ्यूचर पे हैप्पीनेस को करते हैं डिले, तब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम करंट रियलिटी के लिए तो जो अनग्रेटफुल है, जो हमको इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दे रही है। अब मेरे से लोग ये पूछते हैं कि अब जब आप इतनी सब चीज़ें जो है कर लिए, आप लाइक खुश हो, ये नहीं हो वो नहीं हो। मैं बोलता हूँ कि मेरी जो हैप्पीनेस है वो क्या कहते हैं, नंबर्स से लाइक डिसाइड नहीं होती। मैं 15 साल पहले भी खुश था, मैं 20 साल पहले भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ, मैं आगे भी जो है खुश रहूंगा। Are you really happy? You are? हाँ
वेरी वेरी हैप्पी, इसलिए तो ग्लो आ रहा है चेहरे पे। अरे यार, देयर आर लाइक सो मेनी पीपल जो हु फेक हैप्पीनेस, लाइक खुश रहते हैं बट चेहरा उनका okay, this is the first guy who didn't dap his face when he entered. सो अगेन अब देखो देयर आर लाइक सो मेनी मतलब सेलिब्रिटीज जो स्क्रीन पे बहुत खुश लगते थे बट उन्होंने लाइक सुसाइड कर लिया। रीजन यही होता है कि लोगों को हैप्पीनेस ही नहीं पता। इवन मैं ये कहूँगा 99% पीपल डोंट नो अबाउट लाइक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। तुम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर तुम खुश हो सकते हो। इट जस्ट यू हैव टू, तुमको लाइक नोटिस करना है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं अभी। वो लाइक ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी के अंदर होता है। अब इसको इस तरीके से देखो कि भगवान ने आपको लाइक कुछ दिया, अब तुम ये कह रहे हो कि यार मैं इस रियलिटी के लिए तो खुश नहीं हूं, मेरे को जब तुम ये चीज दे दोगे मैं जो है तब खुश हो जाऊंगा। अब भगवान ऊपर से देख रहा है कि यार जो तेरे पास है वो 95% लोगों के पास नहीं है और तू इसमें भी खुश नहीं है, तो जब इसमें खुश नहीं है तो मैं आगे वाली चीज क्यों ही दूंगा तेरे को। तू करता रहे मैनिफेस्ट, तू काम करता रहे। देयर आर लाइक सो मेनी पीपल जो कॉर्पोरेट के अंदर होते हैं, जिंदगी भर तक काम करते रहते हैं, घिसते रहते हैं 12-18 घंटे तक, बट ना इंक्रीमेंट होता है, ना एक सर्टेन लेवल पे जो पहुंचते हैं, क्योंकि वो फोर्सफुली काम कर रहे हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक चीज होती है इंस्पायर्ड एक्शन। अब इंस्पायर्ड एक्शन ये होता है कि तुमको अलाइंड एक्शंस लेने हैं, कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसके साथ जो बिलीव भी है, लाइक इमोशन भी है, और तुम प्रेजेंट स्टेट के अंदर भी हो। अब 99% लोग जितने भी कॉर्पोरेट वाले जो देखेंगे इस बात से डेफिनेटली रिलेट करेंगे। वो जब भी ऑफिस के अंदर होते हैं उनके दिमाग में यही होता है कि घर पे क्या चल रहा हो, गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, मेरा जो है इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, वो तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मतलब वो तो जो बहुत कम काम कर रहा है तब भी उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसकी जो सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। मैं जो 12-12 घंटे से काम कर रहा हूँ, मेरे को तो जो कुछ भी नहीं मिल रहा। उसका ध्यान सारा बाहर है, उसका लाइक आउटवर्ड है, वो कभी लाइक इनवर्ड नहीं जा रहा। तो उसका ब्रेन तो घर पर है, उसका बॉडी यहाँ पर है, तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो लाइक एजिंग जल्दी होगी, सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसका लाइक ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसका स्किन डल होने लगेगी। आप लाइक मेट्रो के अंदर देखो, लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं एकदम डल। क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, उन्होंने हैप्पीनेस को आगे डाला हुआ है कि यार काश जब प्रमोशन मिल जाएगा, ये काश जब ये मिल जाएगा। Is there a hack to come in the present moment? हैक वही आइसोलेशन, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू। अभी अगेन इसका एग्जांपल बताता हूँ कि मैं कैसे प्रेजेंट मोमेंट में आया था। अब मेरी आना आसान है, उस और हुक रहना वो बहुत टफ है। हुक रहने के लिए अगेन तुमको एक बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और वो एक्सपीरियंस लंबा होना चाहिए, थोड़ा डेथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है तुमको। यू हैव टू एक्सपीरियंस डेथ। ओके, हैव यू एक्सपीरियंस डेथ? आई हैव सीन डेथ। अभी बताता हूँ कैसे। हम आ रहे हैं। वेरी बिग फैन ऑफ डेथ। हम इसको अच्छी बात करने वाले हैं। सो डू आई। सो द थिंग इज, अब मेरी मॉम हॉस्पिटल में जो जॉब करती थी, वो लाइक फ्लोर को करती थी मैनेज। ओके। तो हम मेरा हॉस्पिटल में आना जाना बहुत रहता था। तो आई वाज लाइक कि अब लाइक सदगुरु की डेथ पड़ी थी मैंने। अच्छा। आई गेस बैक इन 2017 इश में।